कारक, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, कर्म कारक, तृतीया विभक्ति। इसका परिभाषा क्या है? साधक तमम तमम कारणम। सभी ध्यान से पहले समझना, लिखना नहीं। साधक तमम करणम ऐसा लिखा गया है, ठीक है। साधक साधन, ठीक है। यहाँ पर देखो कहता है कि कोई भी क्रिया होने में, कोई भी काम होने में, कोई भी क्रिया के संपादन होने में जो विषय वस्तु ज्यादा सहायक होता है वह करण कहलाता है। क्रिया के करने अथवा होने में, क्रिया के करने अथवा होने में जो अत्यंत सहायक होता है, जो क्या होता है? अत्यंत सहायक होता है, वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। ये करण परिभाषा अपने आप को परिभाषित कर दिया कि हम में कथी है, तो कोई काम के होने में अत्यधिक सहायता प्रदान करते हो, नाम करण है। तो ये करण अपने आप को बताया कथी कि हम क्रिया के समाप्त, क्रिया के संपादन होने में क्या है? सहायक है, मेरे बिना काम नहीं होगा। जैसे उसके बाद एक और सूत्र आया है और वो कहता है कि करणे तृतीया। क्या बोला है? करणे तृतीया। सूत्र का अर्थ स्वयं कर लो। करणे सप्तमी विभक्ति, सप्तम्यांतम पदम है ना। करणे तो करण में क्या? करण में कौन विभक्ति का विधान किया गया है? तो तृतीया विभक्ति का। अब ये करण कौन है? तो क्रिया के संपादन होने में जो अत्यंत सहायक हो जाते हैं, क्रिया के होने अथवा करने में जो अत्यंत सहायक हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। जैसे करण जो है वो सब के साथ होता है, लेकिन कहीं पर प्रत्यक्ष होता है और कहीं पर अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। जैसे राम लिखता है, राम लिखता है। ये वाक्य को गौर से देखो तो यहाँ भी करण है लेकिन अप्रत्यक्ष होल है। आज जहाँ अप्रत्यक्ष हो जाता है वहाँ बेचारा करते से काम चल जाता है, ठीक है। राम लिखता है तो यहाँ पर सीधा ऐसा है तो हम सीधा कर लेते हैं कि राम लिखते, लिखते। लेकिन सबको एक बात ये पता है कि लिखा कॉफी से जाता है, हाथ से। हाथ सहायक है, कलम से लिखता है लेकिन हाथ से लिखता है ऐसा कह देते हैं। कलम से लिखता है ऐसा ही बोल देते हैं, कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। अब एक चीज बताओ कि लिखना क्रिया है और राम करता है। लिखने वाला राम है, काम करने वाला राम है, काम होने वाला लिखना है। लेकिन राम और लिखने के बीच में ये संबंध को स्थापित कर रहा है। क्या चीज से लिख रहा है? कलम से। राम को जोड़ देता है लिखना के साथ, कलम के साथ जोड़ देता है। तो यही जो कलम से जो हो गया वो क्या हो गया? क्या हो गया? करण हो गया। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर देखो कर्ता और क्रिया, सब कर्ता और क्रिया। लेकिन मैं मुंह से बोलता हूँ, मैं मुंह से बोलता हूँ। तो यहाँ पर मैं मुंह से कर देता हूँ, मुंह से बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये मुंह जो शब्द आ गया है यही कर्ण हो गए हैं। क्या हो गए? करण हो गए हैं। क्या हो गए हैं? करण हो गया। तो ये करण हो गए हैं। तो करण तृतीया बताया है कि करण कारक में कौन सा विभक्ति लगा देंगे? तृतीया लगा देंगे। तो वाक्य वैसे बना लो। दूसरा देख लो, राम पैर से, राम पैर से चलता है। कौन हाथ से चलता है? पैर से चलता है। तो राम चलता है, राम करता है, होने वाला जो काम है वो चलना है।
लेकिन दोनों में संबंध स्थापित पैर कर रहा है, पैर के मदद से ही चल रहे हैं। यदि पैर नहीं होता तो बेचारा नहीं चल पाता। तो यहाँ पर पैर जो है वो कारण है। यदि हम कहें कि मैं घर से आता हूँ, तो यहाँ पर कर्म और क्रिया है, मैं कर्ता और क्रिया है। मैं घर से आता हूँ, तो एक जुदाई आ गया, अपदान आ गया, घर से आता हूँ। लेकिन घर से मैं साइकिल से आता हूँ ऐसा बोल दे, साइकिल से आता हूँ, घर से आता हूँ और साइकिल से आता हूँ, तो दोनों में से तो लगल है, दोनों में एक संज्ञा दिख रहे हैं। घर भी एक संज्ञा है और क्या कहते हैं ये साइकिल भी एक संज्ञा है, लेकिन दोनों में से लगल है। लेकिन दोनों से का अंतर दोगो हो गया है। एक से संबंध को स्थापित करता है और एक से जो है वो जुदाई को स्थापित करता है, जुदाई बतलाता है, बिछड़ापन बताता है। तो जब घर से आते हैं तो वो जुदाई वाला हो गया, घर को छोड़कर ना आ रहे हैं। लेकिन साइकिल से आते हैं तो साइकिल हमारा साथ छूट जाता है, साइकिल तो साथे साथे आता है ना। तो वो संबंध है, साइकिल और मेरे बीच में संबंध स्थापित करता है। तो जब संबंध की बात आ जाती है ना, तो सदैव तृतीया का विधान होता है, तब तृतीया लगाते हैं। और जब जुदाई होता है तब पंचमी लगाते हैं। तो वहाँ वही हो जाएगा, घर से आते हैं तो गृहात आगच्छामि, घर से आता हूँ, गृहात आगच्छामि। ये हो गया। अनुवाद बना लो, लिख लो, पहले लिख लो था साधक तमम करना।